ठीक है, तो मैं ये वाली जो रिकॉर्डिंग की वीडियो वो पूरी जिप करके भेज दूंगा, उसको आप लोग यूज़ कर लेना, है ना। आते यार कोड में। और कल हमने कहा था वो वर्सल पे दिक्कत कर रहा था, है ना, डिप्लॉय हो नहीं रहा था। तो उसका एक हमने देखा है कि कैसे क्या हो सकता है, देखो उसको ही ट्राई करते हैं हम लोग। सर हमारा तो हो गया था सारा। हो गया था, चल रहा वर्चुअल। था, हाँ रिफ्रेश चल करके रहा था। देखा था तो भी चल रहा था। हाँ उस पे भी चल रहा था। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पे जो डिप्लॉय कर रहे थे ना वो साइड हम लोगों ने, मैंने पहले इस साइड क्लिक कर दिया था। अच्छा ठीक है। अगर इन केस किसी के में दिक्कत कर रहा हो ना, तो वो एक काम करना, कुछ ऐसा ट्राई कर लेना। रिएक्ट वाले में जाते हैं, जैसे ई कॉमर्स वाला अपना था ना। अगर किसी के में नॉर्मली डिप्लॉय नहीं हो रहा है, दिक्कत दे रहा है ना, तो एक काम करना, ऐसी एक फाइल बना देना, वीट कॉन्फिग, ये वर्सल डॉट जेसन वाली, है ना। और इसमें ये वाला कोड यार पेस्ट कर लेना आप लोग, है ना। इसको भेज दे रहा हूँ मैं एक बार। येलो कोड में ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ। तो आपको ये फाइल बनानी वर्सल डॉट जेसन, और उसमें ये वाला कोड पेस्ट कर देना, ठीक है। और उसके बाद ट्राई करना है यार, उस पहले गिटहब पे अपलोड करने का, और गिटहब पे अपलोड करने के बाद आपको जाना है वर्सल पे, और आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाएगा ना। हमने सुबह ऐसा करके ट्राई किया था तो मेरा हो गया था। अगर हम जाएं यहाँ पर, बस एक वो फ्लो बाइट का नैब बार बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो यार हम चाहेंगे आप लोग फ्लो बाइट का नैब बार यूज़ ही ना करो, है ना। अगर हम जाएं वर्सल पे, तो ये हमने ई कॉमर्स वाला किया था प्रोजेक्ट डिप्लॉय, ये वाला पार्ट है ना, ये देखो ये सक्सेसफुली हो गया था। तो इसी को यूज़ कर सकते हो तुम लोग। रजिस्टर और लॉगिन दिख रहा है हमारा पार्ट। ट्राई करना, इससे नहीं होता है तो बताना मुझे, ठीक है, इतना करने के बाद। और आगे बढ़ते हैं हम लोग आज एक हुक की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई, न्यूज़ ऐप, और एक और हो चुका है, एक्सपेंस ट्रैकर भी हो चुका है। शो मोर पे क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड करते हैं। हमने किसी प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस की थी, ये वाला प्रैक्टिस वाला जो प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करते हैं प्रैक्टिस वाले को, है ना, इसी पे ही जाते हैं, बल्कि डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं प्रैक्टिस वाले पे। क्योंकि कल हम पढ़ाएंगे रिडक्स, तो रिडक्स पढ़ने से पहले यार आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रिड्यूसर हुक की, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही है ना। और रिड्यूसर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स में। ठीक है यार, इस वाले प्रोजेक्ट को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो ये उससे वीट से नहीं बना हुआ, तो आपको करना है npm स्टार्ट। चल रहा है, हाँ चल रहा है। तब तक एक काम करेंगे हम, यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाके एक पेज बना लेते हैं, एक नया पेज, जिसमें हम लोग लिख देते हैं कुछ ऐसा, लर्न रिड्यूसर, है ना, LEARN reducer .jsx, ठीक है। और हमने यहाँ पे लिख दिया RAFCE, ठीक है। जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं H1।
ये वाला पेज दिखे कब, तो उसके लिए यार आपको डिजाइन करना पड़ेगा app.js में जाके राउटिंग सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी एक राउट बना लेते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट करके। हमने कहा जब भी आप जाओ इस वाले पाथ पे स्लैश रेड्यूसर पे, तो आपको कौन सा पेज दिख जाए, लर्न रेड्यूसर वाला पेज दिख जाए, है ना। और कंपोनेंट्स में जाते हैं नैब बार पे, नैब बार 1 शो कर रखा हमने। यहाँ पर जाके भी हम एक चेंज करेंगे। ऐसा कुछ पार्ट, ठीक है। तो देखो आपको दिख रहा है, तो होम पे आपका ये वाला पार्ट चल रहा है, अबाउट पे आपका ऐसा कुछ है, कांटेक्ट पे ये वाला पार्ट, और फाइनली रेड्यूसर पे आपको ये वाला पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब याद है हमने एक काउंटर ऐप बनाई थी, किसकी हेल्प से, यूज स्टेट की हेल्प से, याद है सबको। ठीक है, तो बोलते रहना और बताते रहना कैसे कैसे बनाए। तो सबसे पहले यार हमने काउंटर ऐप बनाना था, तो क्या क्या चीजें हमने यूज की थी। आपको यहाँ पे क्या वेरिएबल चाहिए था सर? एक काउंटर यूज स्टेट वाला, ये यूज स्टेट चाहिए था एक हमको, ठीक है। हाँ, जिसमें हमने ऐसा लिख दिया था कुछ काउंट, और इसमें डाल दिया था हमने 0, है ना, ठीक है। अब इस 0 को आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना था, तो आप ऐसा लिख सकते थे, कुछ ऐसा p टैग बनाया और उसमें लिख देते कुछ काउंट कॉलन कर्ली ब्रैकेट। क्या लिख दोगे यहाँ पे, काउंट। तो डायनेमिक डेटा देना है तो कर्ली ब्रैकेट लगाई, ऊपर से काउंट 0 उठा लेगा, है ना। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ ऐसा, काउंट अभी 0 है ना। हमें चाहिए थी 2 बटन्स, तो एक बटन हमने लगाई और उसमें लिख दिया था हमने क्या, इंक्रीमेंट, है ना, इंक्रीमेंट। और एक में हमने लिख दिया डिक्रीमेंट, है ना। अब जब भी यार आप इस बटन पे क्लिक कर रहे थे, तो अगर काउंट की वैल्यू को चेंज कराना था, तो आप किसको बुलाते थे, सेट काउंट को, ठीक है। थोड़ा सा इसी की ही तरह मिलता जुलता है आपका यार यूज रेड्यूसर हुक, ठीक है। तो जब यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आपके थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए, जब बहुत सारे काम आपको लगे कि यार एक ही यूज स्टेट से के थ्रू आप करा रहे हो, तो उस केस में यार बेहतर होता है कि आप यूज स्टेट का यूज ना करके यूज रेड्यूसर का हुक करो, है ना। कैसे बनता है, देखो ऐसे ही बनता है। कॉन्स्ट, इसमें भी आपके पास 2 चीजें होती हैं। पहले आर्गुमेंट पे आप वैल्यू दे सकते हो और उस वैल्यू को अपडेट कराने के लिए एक फंक्शन होता है। तो मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। दूसरा, इस वैल्यू को जब भी आपको चेंज कराना है, तो आपको इस फंक्शन को कॉल कर देनी है, डिस्पैच वाली को, ठीक है। इज इक्वल टू, ये दोनों चीजें मिलती है कहाँ से आपको, यूज रेड्यूसर से। ये आपने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। अब यूज स्टेट के केस में यहाँ पर सिंगल आर्गुमेंट रहता है, यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखोगे वही काउंट में आके क्या हो जाता है, स्टोर। ये कौन है, विवेक रंजन, विवेक रंजन यार, इससे पहले क्लास की है क्या तुमने मेरी? कर रहे हो, एक सप्ताह से बात तो किया था। अरे यार अच्छा ठीक है, याददाश्त कमजोर हो गई ना, भूल जाते हैं। नहीं सर, आपसे बात किया था सर एक दिन, पिछले मंडे से स्टार्ट किया। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो कुछ कुछ समझ में अभी आ रहा है, जो डाउट होगा मुझे कॉल करो। ठीक है, ठीक है। देखो यूज रेड्यूसर, इसके अंदर यार आपका 2 आर्गुमेंट लेता है, ठीक है। अब वो दोनों क्या होंगे, तो यार यहाँ पर पहला आर्गुमेंट में एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कह देते हैं रेड्यूसर्स, ठीक है। और दूसरे आर्गुमेंट में आप जो कुछ भी लिखोगे वही इस वैल्यू में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर मान लो आपने लिख दिया क्या यार, 0, ठीक है। अब ये रेड्यूसर्स क्या है, तो ये फंक्शन है, तो इसको ऊपर आपको बनाना पड़ेगा। तो चाहो तो आप इसको कंपोनेंट के बाहर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्स्ट रेड्यूसर्स इज इक्वल टू, ऐसा एक फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर यार 2 चीजें आ रही होती हैं, एक तो स्टेट और एक एक्शंस। अभी हम सब पे बात करेंगे कि कौन सी चीज क्या क्या है। तो ये रहा यार आपका सिंटैक्स। तो हमने कहा यार
यूज रेड्यूसर क्या एकदम यूज स्टेट की तरह काम करता है। इसके पास भी दो चीजें होती हैं, स्टेट और डिस्पैच। तो जो कुछ भी आपने यहाँ पे स्टेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट में, वही जाके स्टेट में क्या हो गया होगा, सेव। इसकी वैल्यू को जब भी चेंज कराना है तो आपको डिस्पैच को कॉल करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर बताओ आपको काउंट की वैल्यू दिखानी है, यहाँ पे 0 दिखाना है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, स्टेट। यही तो हमने कहा यार, सेकंड आर्गुमेंट में जो भी देते हो वही स्टेट में जाके सेव हो जाता है। तो स्टेट में अभी क्या पड़ा हुआ है, 0। यहाँ पर यार आपका 0 आ गया होगा। अगर हम जाके देखें अपनी वेबसाइट पे तो आपको 0 दिख रहा है, ठीक है। अब यार इसकी वैल्यू को जब भी चेंज कराना है तो आपको डिस्पैच को कॉल करना है, ठीक है। तो यार इस बटन पे क्लिक करते हैं, ऑन क्लिक। तो हमने क्या यार, हमने जब भी इस बटन पे क्लिक करे तो इस फंक्शन को कॉल करनी है। तो यहीं पे कॉल करना चाहो तो पहले आपको देना पड़ेगा क्या, एक एरो फंक्शन है ना, और उसके अंदर किसको कॉल कर दोगे, डिस्पैच, ठीक है। अब डिस्पैच के अंदर हम एक काम बताते हैं कि आपको यार क्या एक्शन करवाना है, क्या परफॉर्म करवाना है, क्या टास्क देना है ना। ये समझ लो कि जैसे मंत्री लोग भेजते थे ना अपने दूत लोगों को काम वाम कराने के लिए, समझो डिस्पैच वही कराता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको एक काम बताना है कि यार हमें क्या करना है, ठीक है, एक्शन देना है। एक कुछ भी दे सकते हो, तो यार इसके अंदर एक आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो, है ना, एरे भी दे सकते हो, वैल्यू भी दे सकते हो। तो जो भी इसके अंदर पास कर रहे हो वही क्या कहलाएगा, एक्शन, ठीक है। मान लो हमने सिंपल सी एक स्ट्रिंग दी और हमने कहा यार ऐसा लिख दिया, देखो समझाने के लिए, इंक्रीमेंट करवा दो, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो ये पूरा जो स्ट्रिंग है यही आपका क्या कहलाएगा, एक्शन, ठीक है। अब इस एक्शन पे काम कौन करेगा, ये रिड्यूसर्स फंक्शन, ठीक है। ये रिड्यूसर्स फंक्शन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो स्टेट, तो स्टेट में अभी क्या आ रहा होगा, 0, और दूसरा एक्शंस, तो एक्शंस के अंदर क्या पहुंचा होगा, इंक्रीमेंट करवा दो, अपने आप आ गया होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आके लिखना है कि अगर यार आपका इफ एक्शन बराबर है किसके, यार इस पार्ट के, तो हमें यार कुछ काम करवाना है, ठीक है। ऐसे यार जब इस बटन पे भी क्लिक करोगे तो भी तो आप कहोगे कि यार इसकी स्टेट की वैल्यू में कुछ चेंज करना है ना। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, ऑन क्लिक। इसके अंदर भी यार हमको स्टेट की वैल्यू को क्या कराना है, चेंज। तो किसको बुलाओगे, डिस्पैच को ही। डिस्पैच के अंदर आपको एक काम बताना है, तो यार हमने कहा यार कम करवा दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिख दिया यार, है ना। तो ये हो गया आपका काम। तो यार ये भी आपका गया होगा कहाँ पे यार, एक्शन के अंदर ही। तो एक्शन के अंदर जब इस बटन पे क्लिक किया होगा तो एक्शन के अंदर क्या आ रहा होगा, इंक्रीमेंट करवा दो। जब इस बटन पे क्लिक किया होगा तो एक्शन के अंदर क्या आ रहा होगा, यार कम करवा दो। तो आपको यहाँ पे हर कंडीशन को यहाँ पे चेक कर लेना है कि यार अभी एक्शन के अंदर क्या आ रहा है। तो हमने कहा ये वाला पार्ट चल जाए, ठीक है। तो यार डिस्पैच क्या करता है, डिस्पैच के अंदर यार हम लोग कोई ना कोई एक्शंस देते हैं, ठीक है। और उस एक्शंस पे यार काम कौन करता है, रिड्यूसर। तो रिड्यूसर का मेन काम क्या है कि आपकी स्टेट को यार अपडेट कर देने का, ठीक है। कैसे अपडेट करेगा, अब यार ये एक फंक्शन है, रिड्यूसर्स का एक फंक्शन है। तो इसके अंदर यार आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन है तो रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से आप कुछ भी रिटर्न करोगे वो इस स्टेट की वैल्यू को क्या करा देगा, रिप्लेस करा देगा। मान लो यार यहाँ पे आपने कह दिया रिटर्न कर दो 10। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक किए, क्लिक करते ही आपने कहा है कि यार एक्शंस में ये पहुंच जाए, इंक्रीमेंट करवा दो, ये यहाँ पे पहुंच गया होगा। अब ये चेक करेगा कि एक्शन क्या इसके बराबर है, हाँ है। तो कह रहा है रिटर्न कर दो 10, यानी अब ये 0 ना रह के इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी किसमें, 10 में, और तुरंत ही आपका कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। तो जब जब आपकी स्टेट या प्रॉप्स चेंज होते हैं, कंपोनेंट आपका क्या करता है यार, एक रिएक्ट वो वर्चुअल डोम क्रिएट करता है और अपडेट्स को अप्लाई करता है और कंपोनेंट री रेंडर करा देता है, ठीक है। तो आओ देखते हैं कि यार इंक्रीमेंट करने पे ये पार्ट चल रहा है कि नहीं। देखो तो जैसे इस बटन पे हमने ऐसा क्लिक किया तो देखो क्या हो गया, 10 आ गया आपका। पर हमें यहाँ पे 10 थोड़ी ना कराना है, हमें तो यार 0 से हो जाए 1, अगर 1 है तो हो जाए 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, स्टेट प्लस 1, ये हो जाए, ठीक है। कंट्रोल C और यहाँ पे करते हैं हम कंट्रोल V,
इस वाले के केस के हिसाब से आपका क्या हो जाए, स्टेट -1। और देखते हैं हो रहा है काम हमारा। तो पेज को एक बार रीलोड करते हैं। तो प्लस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो आपका प्लस हो रहा है, माइनस पे क्लिक करेंगे तो आपका यार ये माइनस वाला काम भी हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको अल्टरनेट यूज कर सकते हो, किसकी जगह पे, किसके प्लेस पे, यूज स्टेट की जगह पे आप अपना काम यूज रिड्यूसर हुक से भी यार करा सकते हो। ठीक है, ऐसा काम। अब मान लो यार इसमें कुछ चेंजेस करता हूं, है ना। मान लो हम एक ही यूज रिड्यूसर के थ्रू बहुत सारे काम कराना चाहते हैं, मान लो, है ना। तो कैसे कैसे करा सकते हो, जैसे वो हमने यार एक टू डू लिस्ट कराई थी, काउंटर ऐप कराया, तो मान लो दोनों काम हम एक साथ यहीं पे कराना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे कर, पहले यार इसका कोड मैं भेज देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे जाता हूँ, Ctrl+V, भेज दिया इसका कोड। ठीक है, देखो मैं चेंजेस क्या क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 0 नहीं लिखा, ठीक है, या मैं ऊपर जाता हूँ इस यूज रिड्यूसर से ऊपर और एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया इनिशियल स्टेट। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक काउंट नाम की की दी और उसमें डाल दिया यार 0। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर कीज वैल्यू डालते हो तो डाल दिया। इसी के साथ साथ एक हमने यार एरे बनाया और उसके अंदर यार ऐसा दे दिया, क्योंकि अभी खाली है, चाहो तो आप इसमें 2-3 ऑब्जेक्ट डाल सकते हो। तो हमने पहला ऑब्जेक्ट डाला जिसमें लिख दिया आईडी क्या है 1। ठीक है, मान लो टू डू वाला काम करना था, टास्क में हमने डाल दिया, इसका टास्क में आपको क्या करना है यार, स्टेटस अभी क्या है आपका, ऐसा पार्ट। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपने दी पहली की काउंट नाम की, उसमें 0 डाल दिया, एक आपने की दी एरे नाम की और उसमें इस तरह का पार्ट आपने बना लिया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पर हमने दे दिया पूरा पूरा यही वाला ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर हमने डाल दी क्या, इनिशियल स्टेट। अब बताओ यार मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे 0 शो करना है, तो कैसे शो करोगे, आपके पास ये रहा कोड यार, मैं स्क्रीन पे 0 शो करना चाहता हूँ, कैसे शो होगा, state.count। ठीक है, तो यार आपका स्टेट किसके बराबर है, इस इनिशियल स्टेट यानी इस ऑब्जेक्ट के बराबर। तो स्टेट या ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो स्टेट अगर आप करो console.log तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, पर इस ऑब्जेक्ट में हमें कहाँ पे जाना है, काउंट पे। तो आपने लिख दिया state.count, तो आपको यार 0 अभी भी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। अगर हम जाए तो यार ये 0 मिल गया। ठीक है, अब यार एक चीज बताओ, जब आपने इस बटन पे क्लिक किया है ना, तो हम कुछ ऐसे नहीं भेज रहे, आप स्ट्रिंग में भी भेज सकते हो। हमने कहा था आप कुछ भी इसके अंदर भेजोगे तो वो आपका एक्शन नहीं कहलाएगा। मैंने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजा, ठीक है, और मैंने इसके अंदर टाइप में बताया कि काम क्या कराना है, तो हमने टाइप भेजा इंक्रीमेंट करवा। ठीक है, यहां पर भी मैंने एक ऑब्जेक्ट भेजा और उसमें भेजा टाइप, और उस टाइप में भेजा मैंने क्या यार, डिक्रीमेंट करवाने का काम। अब इस डिस्पैच के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो यही आपका क्या हो जाता है, एक्शन। तो जैसे इस बटन पे आपने क्लिक किया तो डिस्पैच चला आपका, और डिस्पैच ने कहा ये एक एक्शन है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ठीक है एक्शन। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट आया होगा यार आपका इस एक्शन के पास। तो अगर यार आपको पहुंचना है इस इंक्रीमेंट वाले पार्ट तक की, तो यहाँ पर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा,
बिल्कुल। हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्शन क्या, एक ऑब्जेक्ट और उसके अंदर क्या पड़ा आपके पास, टाइप। अगर एक्शन डॉट टाइप आपका किसके बराबर है, इंक्रीमेंट के बराबर है, तो कुछ काम करना है। अगर एक्शन डॉट टाइप आपका किसके बराबर है, डिक्रीमेंट के बराबर है, तो आपको कुछ काम करना है। ठीक है, तो यार काम करना क्या, हम डायरेक्टली लिखते स्टेट प्लस वन, क्या ये सही है कि गलत है? स्टेट डॉट काउंट प्लस। हाँ, स्टेट की अगर हम बात करें तो इस स्टेट में आया क्या होगा, इस स्टेट में इनिशियल ऑब्जेक्ट यानी ये वाला ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। आप कह रहे हो इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिप्लेस कर दो किससे यार, ऑब्जेक्ट प्लस वन से, तो ये तो सिंटैक्स ही गड़बड़ हो गया है कि नहीं? तो हमें यार इस पूरे ऑब्जेक्ट में काम करना है कि यार ऐसा कि पूरे ऑब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं कराना है। और देखो अगर आप ऐसा भी लिख दोगे स्टेट डॉट काउंट प्लस वन, क्या लगता है ये काम चल जाएगा? देखो ये यहाँ से जो कुछ भी रिटर्न करा रहा है, तो रिटर्न करा रहे हो आप स्टेट डॉट काउंट, जो कि क्या है 0 और प्लस वन, यानी आपने यहाँ से रिटर्न कराया क्या 1। तो ये स्टेट की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा किससे यार, 1 से। यानी आपका स्टेट में पड़ा हुआ था पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट रिप्लेस करा दिया गया किससे, 1 से, नंबर से। तो ऐसे तो नहीं करना है, क्या क्या चेंज कर सकते हो? तो यार देखो स्टेट है क्या, एक ऑब्जेक्ट है, तो आप चाहोगे यार ऑब्जेक्ट है तो रिप्लेस भी किससे हो, ऑब्जेक्ट से। उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो की पड़ी हैं, काउंट और एरे की, तो आप चाहोगे ना यार वो कीज में कोई चेंज ना है, तो आपने डॉट 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 करके कीज कॉपी कर ली। आपको कौन सी की पे काम कराना है, काउंट वाली की पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया काउंट वाली की में जाओ, सिर्फ उसमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, स्टेट डॉट काउंट प्लस 1, ऐसा काम। देखते हैं क्या अभी चल रहा है कि नहीं। सेम काम यहाँ पर होगा आपका, कंट्रोल सी, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कंट्रोल वी। क्या कर देंगे, स्टेट डॉट काउंट माइनस। देखते चल रहा है कि नहीं, देखो ठीक है। तो यही तो हमने सीखा यार, जब भी आप सेट वाले फंक्शन को कॉल करते थे तो हो सकता है काउंट के अंदर क्या पड़ा होता है, ऑब्जेक्ट, तो आप सेट वाले फंक्शन को भी कॉल करोगे तो चाहोगे ना ऑब्जेक्ट रिप्लेस किससे हो, ऑब्जेक्ट से। वही सीन यहाँ पर था, स्टेट के अंदर पड़ा क्या, एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से ये जो भी रिटर्न करता है वो उसकी स्टेट की वैल्यू को रिप्लेस करा देगा। तो जब भी आप चाहोगे कि यार अभी ऑब्जेक्ट है तो रिप्लेस भी किससे करे, ऑब्जेक्ट से। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी 10-12 कीज पड़ी हमने सारी कॉपी कर ली। यहाँ पे हमें किस की से काम है, काउंट वाली की पे, तो आपने कहा काउंट वाली की पे जाओ और उसमें क्या डाल दो, स्टेट डॉट काउंट माइनस 1। तो स्टेट डॉट काउंट अगर 0 है तो उसमें -1 लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी काउंट की, -1। अगर प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगी। क्या क्लियर है ये पार्ट? यस। ठीक है। अब अगला काम इसी में यार, हमारे पास एरे भी पड़ा हुआ है, यानी एक ही यूज रिड्यूसर में हम कुछ और भी काम करा रहे हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ के पार्ट पे, और हमने कुछ ऐसे लिख दिया, एक डिव बनाई ऐसा, और इस डिव में ऐसा लगाया। अब हमें इस एरे पे यार, इस वाले एरे पे मैप मेथड लगाना है, तो एरे तक कैसे पहुंचोगे बताओ? एरे तक कैसे पहुंचा जा सकता है? स्टेट डॉट, हाँ, स्टेट डॉट एरे पहुंच गए। उस पे हमको क्या चलाना है यार, मैप मेथड। इसमें हमने एक एक करके एलिमेंट आ रहे होंगे, और ये मैप मेथड है तो आपका रिटर्न कर सकता है। रिटर्न क्या कराना है, हमने कहा आप एक डिव रिटर्न कर दो यार। ठीक है, तो पहली बार जब इसके पास एरे का पहला एलिमेंट आएगा, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट आएगा, तो उस ऑब्जेक्ट से आप दो चीजें दिखाना चाहोगे, टास्क और स्टेटस, और एक बटन भी। तो हमने कहा एक पी टैग बनाओ और उसमें डाल दो क्या, इसी ऑब्जेक्ट का टास्क, एलिमेंट डॉट टास्क। और आप उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखाना चाहते हो, एलिमेंट डॉट आईडी, स्टेटस, आईडी नहीं दिखाई, हाँ सीरियल नंबर में चाहो तो दिखा सकते हो ना। तो एक और पी टैग बना लेते हैं, तो चाहो तो यार आप दिखा सकते हो उसी का एलिमेंट डॉट आईडी, है ना फिलहाल के लिए।
और या तो उसकी जगह पे हम ट्राई कर सकते हैं या इंडेक्सिंग वाला पार्ट भी। तो यहाँ पर अगर आपको वो दिखाना है तो आप क्या लिख सकते हो, इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, देखो तो ये आ गया, ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका दूसरा ऑब्जेक्ट और ये रहा आपका तीसरा ऑब्जेक्ट। अब ये सब एक दूसरे के नीचे इसलिए आए क्योंकि यार पी भी आपका ब्लॉक का एलिमेंट, ये भी ब्लॉक का एलिमेंट, ये भी ब्लॉक का एलिमेंट और ये डिव भी ब्लॉक का एलिमेंट। पर हम चाहते हैं इस डिव के अंदर ये जो 3 ब्लॉक एलिमेंट है ये एक के बगल में एक करने आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या स्टाइल दिया, डिस्प्ले में हमने क्या डाल दिया, फ्लेक्स, और थोड़ा सा हमने दिया यार गैप कुछ 40 पिक्सेल्स। तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब बहुत ज़्यादा उधर चला गया तो एक काम करते हैं और इसकी जो विड्थ है वो कर देंगे यार मैक्स कंटेंट, और जो मार्जिन है इसका वो कर देंगे हम ऑटो। क्या जा रहे हो क्या, मार्जिन ऑटो, ठीक है। अब एक एक बटन भी आपको चाहिए यार डिलीट की, और यार आप चाहो तो एक बटन बना सकते हो यार अपडेट की भी, तो बना लेते हैं। एक बटन यहीं पे दे दिया हमने, बटन टैग डिलीट का, एक बटन टैग हमने दिया यार अपडेट का। तो देखो दो आ गए पार्ट आपका, डिलीट और अपडेट वाला पार्ट, ठीक है। अब तुम लोग का टास्क ये है कि तुम्हें कुछ ऐसा लॉजिक यहाँ पे करके बताना है कि जब हम डिलीट वाली बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो एक ये वाला टास्क जो है डिलीट हो जाए। बताओ क्या क्या करोगे, हेल्प करो हमारी, बोलते रहो। सर इसी रिड्यूसर वाले से या हाँ इसी से, इसी देखो क्योंकि यार ये एरे बना किसके अंदर यार, रिड्यूसर के अंदर ही बना है ना, तो सारा काम उसी के थ्रू तो कराओगे अभी। तो पहले तो उस पे ऑन स्क्रीन लगा के इसको डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच करते, ठीक है। तो ये रहा डिलीट वाला पार्ट। तो देखो स्टेट के अंदर यार, स्टेट में क्या पड़ा हुआ फिलहाल के लिए पूरा ऑब्जेक्ट, और स्टेट के अंदर एरे। तो स्टेट में यार कोई भी चेंज कराना है तो आपको यार सीधे सीधे कॉल करना है डिस्पैच को, है ना। तो यहाँ पर हमने लगाया डिलीट पेक ऑन क्लिक, लगा दिया। ऑन क्लिक के अंदर यार हम ऐसे गए और आपने डिस्पैच को किया कॉल, ठीक है। अब इसके अंदर किस चीज की जरूरत है हमें, सर एक्शन की। हाँ तो आपने यार एक काम बताना है, तो हमने टाइप में काम बता दिया, ठीक है। तो काम हमने बता दिया क्या कराना है यार आपको, डिलीट। अब डिलीट एक रिजर्व कीवर्ड भी है, कल को यार आप आके कहीं चेक वेक करो दिक्कत ना दे तो यार हम लिख देते हैं डिलीट आइटम, काम ऐसा कुछ कर दिया ना। अब यार एक चीज और भी तो होती है कि यार जब आप डिलीट कराने जाते हो तो आपको पता तो होना चाहिए कि आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को आप एरे में जाके क्या करा सको, डिलीट। तो यानी आपको यार हाँ एक ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा, वही वाला ऑब्जेक्ट जिसपे आपने क्लिक किया है। तो आपने जैसे मान लो इस बटन पे क्लिक किया तो वो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, इंडेक्स से, एलिमेंट से, यही है ना वो ऑब्जेक्ट। हाँ ये अगर आपको स्लाइस मेथड कराना है तो आप ट्राई कर सकते हो, इसका इंडेक्सिंग का भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो मान लो हम इंडेक्सिंग ही भेज देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक, अब देखो ऑब्जेक्ट है तो कीज वैल्यू में ही काम चलेगा, है ना। तो आपको कोई वैल्यू भेजनी है तो आप ऐसे भेज सकते हो वैल्यू, और उसमें यार आप अपना इंडेक्स डाल दो, ठीक है। तो की का नाम चाहो तो कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर भी कुछ भी, यहाँ पर भी कुछ भी। यार स्टेट की जगह आप यार एक्स रख लो, डिस्पैच की जगह आप कुछ और रख लो, पर ये ऑफिशियल नाम है जिनका आप यूज कर सकते हो ना। जैसे यार यूज स्टेट की जगह पे अगर हम यहाँ पे काउंट और सेट काउंट ही जरूरत थोड़ी ना कि हम सेट ही रखे, है ना। हमारा मन चले तो यार हम सेट एक्स रख दे या कुछ भी रख दे, कैपिटल एक्स रख दे, पर वो काम किसका करेगा, फंक्शन का ही, है ना। वैसे ही सेम यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो जब भी आपको कोई काम करवाना होता है तो एक जो काम का नाम होता है वो क्या होता है, टाइप में आप देते हो। वैसे ही अगर आपको कोई वैल्यू भेजनी है तो यार जो कीवर्ड का नाम है वो आप यूज करते हो पेलोड। ऐसे पेलोड के अंदर आप कुछ भी डेटा भेज सकते हो, बाकी आपकी इच्छा, आप चाहो तो वैल्यू के अंदर भी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना।
दिया। तो आपने ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा आपका, एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर आओ और क्या लिखनी है, कंडीशन कि अगर यार इफ आपका एक्शन डॉट टाइप किसके बराबर है, डिलीट आइटम। डिलीट आइटम। तो यार हमको अपनी स्टेट को कुछ ऐसे चेंज करना है कि इस एरे में से एक आइटम उड़ जाए, है ना। यस सर। अब बताओ क्या किया जाए यार। सर अब स्लाइस ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखें, बताओ कैसे लिखा जाए। पहले तो एक ऐरे होगा सर। हाँ, सर एक कॉपी है। ऐरे डॉट स्लाइस। कॉपी एरे। हाँ, ये किसने बोला कॉपी एरे वाला पार्ट। सर ये अच्छा ठीक है, हाँ कॉपी एरे भी कर सकते हैं। बाकी हाँ आदित्य, तुम क्या बता रहे हो, आदित्य नाम ना। यस सर। हाँ बताओ क्या बता रहे हो। ऐरे एक ऐरे या तो स्लाइस कर ले या तो फिल्टर भी कर सकते हैं। हाँ फिल्टर भी कर सकते हैं ना, पर देखो ओरिजिनल वाले में तो कोई चेंज नहीं हो सकता ना। आप सीधे सीधे यार क्या करा सकते हैं, यहाँ से रिटर्न कराओगे और इसकी वैल्यू में चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप पहले से कोई एक अपना एरे बना के रख लो और फिर उसको यार रिटर्न करा देना, है ना। तो देखो क्या काम करना है हमें, तो पहले हमने यार ऐसा एक बना लिया कि ये जो ओरिजिनल एरे इसमें 3 आइटम पड़े हैं। पहले तो मुझे करके कुछ यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है, उस एरे में 2 आइटम लाने, 3 की जगह 2, है ना। तो आपने यहाँ पे देखो कॉपी एरे बनाया, लेट कॉपी एरे इज इक्वल टू। अब इस एरे में मैं चाहता हूँ ये वाले एरे के सारे आइटम आ जाए, 3 के 3 आ जाए। तो बताओ क्या लिखना पड़ेगा हमें, स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर डॉट 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 क्या लिखेंगे इसके अंदर, एरे। एरे नहीं मिलेगा, इस स्टेट के अंदर, इस स्टेट के अंदर पूरा ये ऑब्जेक्ट आएगा, उसके अंदर एरे पड़ा हुआ है। तो कैसे मिलेगा आपको, स्टेट डॉट एरे, आ गया पूरा ऑब्जेक्ट। अब आपको इस कॉपी एरे को क्या करना है, स्लाइस कर लो या फिल्टर कर लो यार, है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से आपने यार ऑब्जेक्ट भेजा होता तो यार आप फिल्टर करा लेते, फिलहाल इंडेक्स भेजा है तो हम स्लाइस करा लेंगे। तो कैसे लिख दोगे, कॉपी एरे डॉट स्लाइस। तो बताओ क्या से स्लाइस कराना है। तो स्लाइस में 2 आर्गुमेंट देना होता है कि इस वाले स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचो, इस इंडेक्स पे पहुंचो और एक आइटम उड़ा दो आप, है ना। तो बताओ इंडेक्स कहाँ पे आपको मिल रहा है, किस इंडेक्स पे जाना है हमें। हाँ, यहाँ से आपने भेज रखा है क्या इंडेक्स अपना, ये देखो भेज रखा है। तो पेलोड में पड़ा होगा आपका इंडेक्स। तो पेलोड तक कैसे पहुंचेंगे हम, एक्शन एक्शन डॉट पेलोड, बिल्कुल सही। तो यार यहाँ से आपने डिस्पैच के अंदर जो कुछ भी भेजा वही तो एक्शन कहलाता है। उसी एक्शन के अंदर आप टाइप पे गए थे तो उसी एक्शन के अंदर आप पेलोड पे नहीं जा सकते। देखो यहाँ पर आप एक्शन डॉट टाइप किए, तो यार इंडेक्सिंग आपकी पड़ी है कहाँ पे, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। ये रही इंडेक्स, इस इंडेक्स पे जाओ और एक आइटम डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब तक इस कॉपी एरे में यार आपके पास 3 की जगह 2 एरे आ गए होंगे। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो। क्या, तो यार देखो स्टेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो यार हमें भी क्या रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट ही। उसके अंदर 2 कीज पड़ी है पहले से, तो हमने यार कॉपी कर ली, स्टेट कॉपी कर लिया। हमें किस चीज से काम है, सिर्फ और सिर्फ एरे की की से। उस एरे की की पे हमें क्या डाल देना है, कॉपी एरे अपना 2 वाला एरे। और ट्राई करते हैं यार, उम्मीद तो है चलना चाहिए, और चला नहीं यार, भूल के भी कहीं से भी, है ना। ट्राई करते हैं, पेज को करते हैं रीलोड। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट, और कुछ भी नहीं हो रहा है। अपडेट वाले पे तो नहीं लगाया है, नहीं अपडेट पे भी नहीं हो रहा है, ना डिलीट पे ना अपडेट पे, किसी पे कुछ नहीं हो रहा भाई। ऐसी क्या दुर्घटना हो गई,
इंक्रीमेंट चल रहा है ना, इंक्रीमेंट तो चल रहा है यार, डिलीट नहीं हो रहा। चलो यार देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है, काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं किसको यार, कॉपी है। फंक्शन ही नहीं चल रहा क्या यार? तो शायद वो एक्शन वो कल डिलीट आइटम पे था वो हाँ देख लेते हैं। डिलीट आइटम कंट्रोल सी, डिलीट वाली बटन पे ऑन क्लिक लगाया, डिस्पैच किया, टाइप में डाला डिलीट आइटम, पेलोड में दिया इंडेक्स। ठीक है, हम यहाँ पे पहुँचे और हमने लिखा कि एक्शन डॉट टाइप आपका यार डिलीट आइटम के बराबर है। तो यार कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कुछ तो चले यार, रनिंग ही चले। ये यहाँ बंद हुआ है, ये यहाँ, और ये वाला यहाँ पार्ट। चलो यार ट्राई करते हैं। रनिंग वाला पार्ट नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, एक बार रीलोड करते हैं। और तो रनिंग वाला और एरे, तो एरे यार वो स्लाइस नहीं कर पा रहा है, देख रहे हो, 3 के 3 ही दे रहा है ना, स्लाइस नहीं कर रहा। और स्लाइस, सॉरी स्लाइस नहीं, आपको क्या करना है यार, स्लाइस करना है ना। ठीक है अभी चलेगा, पेज को रीलोड करेगा यार। मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है क्या यार, हद से ज़्यादा, जो कंपाइल नहीं कर पा रहा है, देर में कंपाइल कर रहा है। सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा, तो इस वजह से यार वो कंपाइल नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ऐसे आप काम करा सकते हो। तो हमने यहाँ पे यार करा दिया डिलीट टास्क। ठीक है, ठीक है, तो अब यार आप समझ गए कि यार कैसे काम कर रहा है ना। तो अब आपका काम क्या है यार, इस अपडेट पे मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ तो यार यहाँ पर इनकम्प्लीट से हो जाए यार कंप्लीटेड। अगर ये कंप्लीटेड है पे क्लिक करूँ तो कंप्लीटेड से हो जाए इनकम्प्लीटेड। आपको इसको चेंज कराना है, तो बताओ यार कैसे क्या होगा। अपडेट बटन पे हमें क्या करना है, ऑन क्लिक कर दिया यार, हमने कॉल किया किसको यार, डिस्पैच को। ऐसा, अब बताओ इसके अंदर क्या लिखूं, टाइप पे अपडेट। ठीक है, टाइप दे दिया हमने अपडेट। ठीक है, क्या कुछ भेजना भी चाहते हो डेटा, पेलोड में हम क्या भेज देंगे, ठीक है, पेलोड। तो इंडेक्स भेजे क्या एलिमेंट भेजे, एलिमेंट भेज दिया। ठीक है, एलिमेंट भेज देंगे ज्यादा कम। ठीक है, चलो एलिमेंट भेज दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे ये डिस्पैच मेथड चल जाएगा, डिस्पैच के अंदर एक एक्शन भी चला जाएगा। ठीक है, तो डिस्पैच के अंदर यार आप चेक कर लोगे, जब भी ये फंक्शन चले, रिड्यूसर फंक्शन चलते ही आपको यहाँ चेक करना है कि इफ एक्शन डॉट टाइप आपका क्या है। तो हमने कहा अगर वो आपका टाइप है क्या, अपडेट के बराबर, तो आपको कुछ यार ऐसा लॉजिक लिखना है इसके अंदर, कुछ ऐसी स्टेट रिटर्न करानी है जिसके अंदर यार ये अगर इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट हो जाए ना। और वही वाला ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस वाले ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक किया यार। ठीक है, तो चलो यार बताओ फिर क्या किया जाए। हाँ पहले यार हमने तो कोई यार वो वाला एलिमेंट तो भेज रखा है ना, यही जिस बटन पे क्लिक किया है वही वाला एलिमेंट भेज दिया। यानी अगर आपने इस बटन पे क्लिक किया है, इस वाली बटन पे क्लिक, तो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका एलिमेंट में चला गया होगा, है ना।
इस ऑब्जेक्ट के अंदर यार हाँ इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटेड है तो इनकम्प्लीटेड हो जाए ना। तो चलो यार एक अपना ऐसे लिख देते हैं, हमने लिख दिया लेट अपडेटेड obj इज इक्वल टू, ठीक है ऐसा बनाया। अब इसके अंदर पहले तो मैं चाहता हूँ वही वाला ऑब्जेक्ट आ जाए एलिमेंट वाला, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा डॉट डॉट डॉट, और कहाँ पे मिलेगा वो एलिमेंट आपको एक्शन डॉट पेलोड में, ठीक है एक्शन डॉट पेलोड आ गया वही ऑब्जेक्ट। हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर किस चीज से मतलब है, हर की से नहीं, आईडी टास्क सबसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस से, स्टेटस, ठीक है। तो हमें स्टेटस में चेक करना है कि इनकम्प्लीट पड़ा है तो यार उसको कंप्लीटेड कर दो, अगर कंप्लीट पड़ा है तो उसको इनकम्प्लीट कर दो, है ना। तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, हाँ इनकम्प्लीट नहीं, ऐसे देखो एक्शन के पेलोड में देखो आप गए पहले एक्शन डॉट पेलोड ने आपको वो ऑब्जेक्ट दे दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने कहा ये जो स्टेटस है वो किसके बराबर है ना, क्या वो बराबर है इसके इनकम्प्लीट के, इनकम्प्लीटेड लिखना है कि इनकम्प्लीट के, ठीक है। अगर इस इनकम्प्लीट के बराबर आपने ऐसा पूछा, ठीक है, तो आपको इसको क्या कर देना कंप्लीटेड, वरना तो यार इस स्टेटस के अंदर आपने पहले यार चेक किया कि जो एक्शन डॉट पेलोड में एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट का स्टेटस इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीटेड कर दो, अगर यार नहीं ऐसा तो उसको इनकम्प्लीट कर दो, ठीक है। तो अब तक ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट में आपके पास यार एकदम सब कुछ सही सलामत हो गया होगा, यानी आपने जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो उसके अंदर इनकम्प्लीट होगा तो वो कंप्लीटेड हो गया होगा, ये अपडेटेड ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें इस अपडेटेड ऑब्जेक्ट को एकदम एग्जैक्ट उसी जगह पे रिप्लेस करा देना है, जैसे आपने इस वाली बटन पे क्लिक किया तो इसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करा देना हमें अपडेटेड ऑब्जेक्ट से। अब क्या किया जाए, एरे को इंडेक्स तो लेकिन इंडेक्स भेजा नहीं है, कहाँ से आपको पता होता कि यार इस ऑब्जेक्ट को हमें यार एरे के अंदर यार इस जगह पे प्लेस कराना है या इस इंडेक्स की वैल्यू पे प्लेस कराना है या इस इंडेक्स की वैल्यू पे प्लेस कराना है ना। तो क्या हमारे पास कोई तरीका नहीं कि हमें इंडेक्सिंग फाइंड करने का, फाइंड इंडेक्स, तो चलो कर लेते हैं, लेट फाइंड इंडेक्स इज इक्वल टू, कैसे फाइंड होगा, स्टेट डॉट एरे डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। तो स्टेट यार आपका किसके बराबर है, एक इस ऑब्जेक्ट के बराबर है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाना है एरे पे, तो स्टेट डॉट एरे, और उस एरे पे हमें चलाना है एक फाइंड इंडेक्स का मेथड। इसके पास एक एक करके एरे के एलिमेंट आ रहे होंगे, ठीक है। पहली बार में ये वाला एलिमेंट आएगा आपके पास, फिर अगली बार में ये वाला एलिमेंट आएगा, फिर अगली बार में ये वाला एलिमेंट आएगा। आपको किस एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, है ना। तो हमने कहा अगर किसी भी एलिमेंट की आईडी मैच कर जाती किसके साथ, उसके साथ जिस बटन पे आपने क्लिक किया है, तो पेलोड में आपने उस बटन का ऑब्जेक्ट दे दिया, जैसे आपने किसी भी यार ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो पेलोड में पड़ा हुआ है वो एलिमेंट, तो आपका अगर कोई भी आइटम एक एक करके जो आ रहा है ये किसके बराबर हो जाए, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, तो ये आपको उसका इंडेक्स दे देगा। अब आपके पास यार इंडेक्सिंग भी है, अपडेटेड ऑब्जेक्ट भी है, अब फाइनली क्या करना है, एरे ऑफ फाइंड इंडेक्स पे अपडेटेड ऑब्जेक्ट,
नहीं तो पहले स्प्लिट ऑपरेटर से कॉपी करके तब ठीक है, तो बना लेते हैं लेट कॉपी एरे। ठीक है, यानी आपको इस 3 वाले एरे को रिप्लेस कराना है 3 वाले एरे से ही, लेकिन उस 3 वाले एरे के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये बदला हुआ होगा, है ना। तो आप एक पहले यार ये एक एरे बना लो ऐसा, डॉट 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 स्टेट डॉट एरे, कर लिया कॉपी। अब आप कह सकते हो कि इस कॉपी एरे के अंदर कहाँ पे जाओ, इस वाले इंडेक्स पे जाओ, फाइंड इंडेक्स पे, और उस इंडेक्स पे जाके आप क्या सेट कर दो, अपना अपडेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक ऐसा एरे है जिसके अंदर यार मान लो इस वाले पे या इस वाले पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट आ चुका, अपडेटेड ऑब्जेक्ट आ चुका। अब आपका काम आसान है, आपके पास ये है ही, क्या करा देना, सीधे सीधे रिटर्न। तो रिटर्न कराओगे तो यार रिटर्न क्या करेगा, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेगा। तो रिप्लेस करो किससे यार, ऑब्जेक्ट से ही। उसके अंदर 2 की हैं पहले से, तो वो पड़ी रहे। हमें किस चीज में छेड़खानी करनी, एरे में। इस एरे को रिप्लेस कराना है किससे, कॉपी। ठीक है, तो हमने कुछ यार ऐसा लॉजिक लिखा, और ट्राई करते हैं। तो एक बार ऑलरेडी पेज को रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं क्या सीन चल रहा है। तो इस पे हमने क्लिक किया यार, तो देखो ये कंप्लीटेड में चेंज हो गया। दोबारा क्लिक करें तो ये वापस से इनकम्प्लीट हो गया। तो कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट सही चल रहा है हमारा। ठीक है, अब यार हमारा काम वो है कि यार आपको इसका कलर भी मान लो चेंज कर देना। ठीक है, अगर मान लो यार हम चाहते हैं कि अभी टास्क आपका इनकम्प्लीटेड है ना जब तक के लिए, तब तक मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ऐसा वो लाइन कटी हुई है, ऐसा कटा हुआ टेक्स्ट दिखे। मान लो आपका कंप्लीटेड है तो नॉर्मली दिखे। ठीक है, या मान लो अगर कंप्लीटेड हो चुका है तो इस पे टास्क ऐसा कटा हुआ है कि ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये वाला टेक्स्ट कटा हुआ आ रहा है। ऐसा बीच से लाइन आती है ना टेक्स्ट के ऊपर ऊपर, वो वाला पार्ट वैसा है। तो यार बताओ कैसे क्या क्या करना होगा हमें यहाँ पर। वो तो स्टाइलिंग से होगा, स्टाइलिंग से, ठीक है, वो करते हैं यार। तो ये जो स्टेटस है, या हम कह सकते हैं ये जो टास्क है ना, इस टास्क को हमें कभी कटा हुआ दिखाना और कभी नहीं दिखाना। तो आप यहाँ पे गए स्टाइल में, और स्टाइल में वो क्या होता है आपके पास, टेक्स्ट डेकोरेशन। क्या 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 लिखते हैं उसमें, अगर आपको वो चाहिए, अगर कटा हुआ ऐसा तो ओवरलाइन, अंडरलाइन। हाँ, देखो 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 क्या होता है, कंट्रोल स्पेस करिए सब खुद ऑफ नहीं देगा सभी को। सर स्ट्राइक थ्रू नहीं, देख लेते हैं बी में। अगर आपने यहाँ पे गए स्टाइल में और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, तो क्या क्या होता है आपके पास यार, लाइन थ्रू, है ना, यही होना चाहिए। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हेलो, और इसको करते हैं लाइव सर्वर पे रन। तो हेलो दिख रहा है, देख के इसमें देखे क्या है, लाइन थ्रू। तो हाँ, लाइन थ्रू, ठीक है। अब यार आपने ऐसे लिख दिया तो सब पे ही लाइन थ्रू आ रही होगी मेरे ख्याल से। अगर हम यहाँ पे जाएं, और कहाँ गया यार कोड अपने, ये देखो सब पे ही आ रही है ना। तो हमें तो सिर्फ उसको कटा दिखाना है जिस पे कंप्लीटेड हो चुका है आपका पार्ट, है ना। तो यानी यहाँ पर आपको क्या देनी, कंडीशन की, कब यार लाइन थ्रू चले और कब ना चले। तो बताओ यार क्या किया जाए, यानी इस पार्ट पे आपको कंडीशन देनी है ना। तो क्या कैसे देंगे कुछ आइडिया, एलिमेंट डॉट एलिमेंट नहीं, दूसरा स्टेट के अंदर एज देखो इसी के पास एक एक करके ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। पहली बार में पहला ऑब्जेक्ट आएगा, उसके पास आईडी होगी, स्टेटस होगा और टास्क होगा, है ना।
हमें चेक करना है कि यार उसका जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीटेड है ना। तो जैसे इसके पास पहला ऑब्जेक्ट आया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एलिमेंट डॉट स्टेटस स्टेटस पड़ा हुआ है। हमने चेक किया क्या वो स्टेटस यार कंप्लीटेड के बराबर है, पूछा। अगर है बराबर तो आपको क्या कर देना है भाई, ऐसा दिखा देनी ये वाली CSS अप्लाई कर देनी, ये कुछ ऐसी लाइन थ्रू वाली, लाइन थ्रू वाली अप्लाई कर देनी है CSS। अगर नहीं है तो हमने कहा कुछ भी ना डालो, ब्लैंक छोड़ दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लैंक छोड़ दिया। तो आपने कहा टेक्स्ट डेकोरेशन में कौन सी आपको वैल्यू डालनी है, तो आपने वैल्यू डालते टाइम कंडीशन लिखी कि अगर एलिमेंट डॉट स्टेटस कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है तो आप लाइन थ्रू CSS को लिख दो, वरना ब्लैंक डाल दो। आओ चेक करते हैं, कहीं पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। रिएक्ट में काम करता भी है कि नहीं करता है यार, अभी तो ट्राई किया था ना। हाँ यार आ रहा है, देखो कंप्लीटेड वाले पे क्या आ रही है, अंडरलाइन है ना। अगर इस टास्क पे हम क्लिक कर दे तो ये भी अंडरलाइन में चला गया। अगर ये इनकम्प्लीटेड होगा तो वो चीज अलग टाइप से दिखेगी आपको, है ना। तो अब यार आपका काम आसान है, आप यार यहाँ पर अपना टास्क देते जाओगे कि यार ये वाला टास्क हमारा कंप्लीटेड हो चुका है, ये टास्क भी कंप्लीटेड हो चुका है, ये वाला बचा हुआ है इसलिए इस पे अभी तक नहीं क्रॉस हुआ, ये भी पढ़ डाला हमने, है ना। तो इस वाले को यार जाओ एक अच्छे से, जितना हम आप कह सकते हो कि यार काउंटर ऐप भी इसके थ्रू बनाओ, जो भी आपने यार टास्क वाली ऐप बनाई थी, एक्सपेंस ट्रैकर ऐप बनाई थी, वो भी आप इसी के थ्रू बनाओ। ये रिड्यूसर जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना ही अच्छा समझ में आएगा आपको रिडक्स, ठीक है। तो आज का काम आपका यही कि इस रिड्यूसर के थ्रू जितना काम हमने किया है, वीडियोस भले ही आपको बार बार देखनी पड़े या जो कुछ करना पड़े, कंसोल हो सकता है एक दो जगह और करना पड़े, ठीक है, इसको देखो और इसको सीखो। तो एक ही रिड्यूसर से आप बहुत सारे यार काम करा सकते हो, आपको मल्टीपल यूज स्टेट बनाने की जरूरत यार नहीं पड़ेगी, है ना। कंट्रोल C कंट्रोल, हम ये वाला कोड भी आपको भेज दे रहे हैं। तो अगर यार ये कोड समझ में आएगा तभी याद रखना कि आपको यार फिर यूज उसको रिडक्स समझ पाओगे, है ना। और रिडक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, हद से ज़्यादा। तो भेज दे यार, ट्राई करना तुम लोग, है ना। और रिकॉर्डिंग में भेज दे रहा हूँ आपको।